आरसीबी नहीं सीएसके से खेलेंगे राहुल। आखिर कहां फंस गया केएल राहुल का मामला। अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की, क्योंकि भैया आईपीएल 2025 को लेकर रिपोर्ट्स का माहौल गर्म है, काफी कुछ हमें सुनने को मिल रहा है। कभी सुनने को मिल रहा है कि ऋषभ पंत सीएसके को चले जाएंगे, कभी सुनने को मिल रहा है केएल राहुल आरसीबी से खेलेंगे। तो आज नया बात रिपोर्ट्स के अनुसार यह सुनने को मिल रहा है कि आरसीबी नहीं सीएसके से खेलेंगे। आखिरकार कारण क्या है, क्यों ये रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आई, इसमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं सत्यता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट है, इस पर विश्वास करना न करना आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। लेकिन लॉजिक क्या है इस रिपोर्ट के पीछे, ये क्यों रिपोर्ट बाहर आई है, उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि क्यों आरसीबी नहीं बल्कि सीएसके से खेल सकते हैं केएल राहुल। तो देखिए भैया, कुछ दिन पहले ये अफवाह उड़ी, यानी कि रिपोर्ट बाहर आई कि ऋषभ पंत सीएसके को जाएंगे, ऋषभ पंत सीएसके के कप्तान होंगे, महेंद्र सिंह धोनी अगला संस्करण यानी कि आईपीएल 2025 नहीं खेलने वाले हैं, जिस वजह से विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत है, दरकार है, एक कप्तान की दरकार है। और ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को छोड़कर कहां पहुंच जाएंगे, सीएसके में। तो आपको बताते चले कि एक पुख्ती जानकारी ये आई कि ऋषभ पंत कहीं नहीं जाने वाले हैं। सौरव गांगुली नए हेड कोच बनने वाले हैं और सौरव गांगुली ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि दिल्ली कैपिटल ऋषभ पंत को रिलीज करे। वो चाहते हैं कि ऋषभ पंत ही कप्तान बने और उनकी अथॉरिटी पूरी तरीके से ऋषभ पंत के ऊपर है, जो वो चाहेंगे वही ऋषभ पंत करेंगे। यानी कि ये तय हो चुका है कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को नहीं छोड़ने वाले। यानी जो रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि सीएसके के हो सकते हैं ऋषभ पंत, वो पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है और उस रिपोर्ट में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। लेकिन पुख्ती खबर यह है कि ऋषभ पंत आईपीएल 2025 दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले हैं, दिल्ली कैपिटल्स उनको रिटेन करने वाली। अब बात करते हैं नई बड़ी अपडेट की जो अभी निकल कर आई है। वो ये बता रही है कि केएल राहुल सीएसके को जाएंगे। लेकिन अमित मिश्रा का अगर हम पॉडकास्ट देखे हैं, अगर आपने देखा है, उस पर आपने पूरा पॉडकास्ट सुना है, तो उसमें यही बात निकल कर सामने आई थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल के ऊपर से फेथ खो चुका है। केएल राहुल को रिलीज कर सकते हैं और जो पूरा हमने आईपीएल 2024 का माहौल देखा उसमें यही प्रतीत होता है कि भैया केएल राहुल अब लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ नहीं जुड़ा रहना चाहते हैं, ना ही लखनऊ सुपर जायंट्स उनको रिटेन करने का सोच रहा है। क्योंकि जो उनकी एक कंजर्वेटिव सोच है, जो सोच अब अटैकिंग सोच नहीं है, जिस कारण से आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स उतनी कह सकते हैं कि सक्सेसफुल टीम ना हो पाई। इतना बड़ा बजट लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स आई थी, उतने फैन लखनऊ सुपर जायंट्स से अटैच ना हो पाए। अब वो राहुल को छोड़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच है वो राहुल बिल्कुल भी अपनाने को ना अपने कप्तानी में तैयार है, ना ही अपने बल्लेबाजी में तैयार है। यानी कि अब विकल्प राहुल के लिए दो है, क्योंकि राहुल इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बतौर कप्तान ही किसी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। और उनके पास दो विकल्प, पहला एक आरसीबी, क्योंकि आरसीबी भी अब फाफ डु प्लेसिस से ऊपर सोचेगा, बड़ा मेगा ऑक्शन है, फ्यूचर की टीम बनाना है 3-4 साल के लिए, तो वहां पे उनको नया कप्तान चाहिए। डुप्लेसिस की उम्र हो चुकी है, अब डुप्लेसिस कप्तान नहीं होने वाले हैं, डुप्लेसिस को रिटेन भी नहीं करने वाले हैं। अब वो अलग मसला है कि वो ऑक्शन टेबल पर उनको खरीद ले ना खरीदे, ये आरसीबी का मसला है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को रिटेन करेंगे, डुप्लेसिस कतई भी रिटेन नहीं होने वाले हैं आरसीबी द्वारा। यानी उनको एक कप्तान की जरूरत है, एक बल्लेबाज की जरूरत है और एक इंडियन हीरो की जरूरत है, जो कि विराट कोहली के स्टारडम को आगे ले जा सके, वो राहुल है। तो इस बात पर तो विश्वास हो चला था कि चलिए केएल राहुल को आरसीबी अपने खेमे में लाना चाहेगी, आरसीबी उनको ट्रेड करना चाहेगी। लेकिन एकाएक एक खबर आई कि नहीं, आरसीबी नहीं सीएसके उनको लेना चाहती है। यानी कि दोनों फ्रेंचाइजी इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं, आरसीबी भी केएल राहुल के प्रति इंटरेस्ट दिखा चुकी है, उनकी भी बात हो रही है और इसे आप खारिज नहीं कर सकते, इसे आप अफवाह नहीं बता सकते। और राहुल की बात सीएसके से भी हो रही है, इसको भी आप खारिज नहीं कर सकते, इसको भी अफवाह नहीं बता सकते, क्योंकि ऋषभ पंत से बात नहीं बनी है। राहुल चाहे सीएसके में जाएं, चाहे राहुल आरसीबी में जाएं, राहुल कप्तान होंगे। राहुल एक बड़े चेहरे हैं, भारतीय टीम की बात करें तो उनके कारण बहुत सारा फैन फॉलोइंग अटैच होगा। लेकिन ना आरसीबी को राहुल के फैन फॉलोइंग की जरूरत है, ना ही
सीएसके को राहुल के फैन फॉलोइंग की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ इन दो फ्रेंचाइजियों को यह जरूरत है कि जो फैन फॉलोइंग है, जो स्टारडम है इन फ्रेंचाइजियों का, राहुल उसको आगे बढ़ाए। चेन्नई सुपर किंग्स को भी एक दरकार है एक कूल काम कैप्टन की, एक अनुभवी कप्तान की, जो कि इतने बड़े फ्रेंचाइजी का भार संभाल सके और विकेट कीपिंग कर सके। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी नहीं होंगे तो एक विकेट कीपर, प्रमुख विकेट कीपर चाहिए ही चाहिए सीएसके टीम को। तो सीएसके टीम भी केएल राहुल की तरफ सोच रही है, केएल राहुल पर दाव चलना चाहती है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार किसके होंगे केएल राहुल, वो आरसीबी होगी या फिर सीएसके। लेकिन आवश्यकता की बात करें तो देखिए चेन्नई सुपर किंग्स को उतनी आवश्यकता नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी की प्लानिंग पिछले संस्करण में साफ दिख गई थी। उन्होंने कप्तानी का ट्रांजिशन कर दिया था। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी देकर दिखा दिया था कि नया कप्तान हमारा तैयार है, हमें कप्तान की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत है। तो महेंद्र सिंह धोनी बहुत पीछे केएल राहुल के नहीं भागने वाले हैं, क्योंकि कप्तान की दरकार नहीं है। हाँ, आरसीबी टीम को बहुत दरकार है, बहुत आवश्यकता है एक कप्तान की, एक इंडियन फेस की, क्योंकि उनके ऊपर लगातार आरोप लगते आए हैं कि विराट कोहली के अलावा वो कोई इंडियन फेस तैयार नहीं कर पाए। तो ऐसा इंडियन फेस उनको चाहिए और केएल राहुल के रूप में उनकी ये चाहत पूरी हो सकती है, उनकी ये कमी पूरी हो सकती है। देखना दिलचस्प रहेगा। तो आरसीबी हर एक प्रयास करेगा कि केएल राहुल उनके खेमे में आ जाए। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स भी सोच में रहेगा, फिराक में रहेगा, अगर केएल राहुल आ जाते हैं वाह वाह, नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सीएसके वर्सेज आरसीबी जरूर बना है, लेकिन अंततः आरसीबी ही बाजी मारने वाली है। मेरे हिसाब से आरसीबी के खेमे में केएल राहुल जुड़ने वाले हैं अगर लखनऊ सुपर जायंट्स छोड़ती है तो पेच यहां पर फंसा दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। राहुल के ऊपर वो भी दाव चल सकते हैं, आरसीबी के लिए ये सौदा महंगा कर सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार कितना महंगा करेंगे आरसीबी के लिए सौदा, क्योंकि आरसीबी हर एक कीमत पर केएल राहुल को अपनी टीम में जोड़ना चाहेगी। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।